एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है डकन ड्राइव के इस नए वीडियो में। बातचीत लगातार आईपीएल मैचेस पे जारी है और जिस तरीके से जीत के घोड़े पे सवार होकर राजस्थान रॉयल्स की टीम सेना जो चल रही थी उनको ब्रेक लगाया। और ब्रेक किसने लगाया, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। प्रफुल्ल हिंगे, एक नया जो है कि सनसनी भारत में पैदा हो गया रातों रात। रातों रात तो कहना गलत होगा क्योंकि उसके पीछे संघर्ष बहुत लंबा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल प्रफुल्ल हिंगे ने मैच को खेला है, डेब्यू किया है, वो काबिले तारीफ रही है। भाई एक ओवर, मात्र एक ओवर के एक छोटे से स्पेल में पूरी राजस्थान की टीम बैक कर गई थी, हट गई थी। 216 रन का टारगेट चेस करने के लिए दिया था हैदराबाद की टीम ने। और सबसे बड़ी बात, प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन कल नए दो डेब्यूटेंट खिलाड़ी आए और दोनों ही खिलाड़ियों ने 4-4 विकेट हासिल किया। जबरदस्त ड्रीम डेब्यूट जिसको कह सकते हैं वो मिला जो है कि हैदराबाद के इन दोनों ही पेसर्स को। लगातार जिस तरीके से हैदराबाद मैचेस हार रही थी, पहला मैच कल जीत दर्ज कर लिया है, पॉइंट टेबल पे खाता खुल गया है। पहली बार राजस्थान रॉयल्स का जो जीत का लगातार का सिलसिला था उसको रोक दिया है। और सबसे बड़ी बात, कप्तान ईशान किशन की जबरदस्त पारी आई सामने के लिए। सबसे पहले जावेद मेरे साथ। जावेद, क्या लगता है भाई, जिस तरीके से स्टार्ट किया है प्रफुल्ल हिंगे ने, जो पेस था, जो रिदम थी, और साथ में साकिब हुसैन बहुत ही अच्छा उनको मतलब कि साथ में उनके जोड़ी बहुत ही शानदार लग रही थी। दोनों ही गेंदबाजों के लिए क्या लगता है? बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है दोनों का। देखो जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं अब तक के लिए, हैदराबाद के पास बॉलिंग की कमी है, ठीक है ना। हम आपको हर्षल पटेल और जयदेव यूनाइटेड जैसे बॉलर को खिलाते आए, इनके पास वेरिएशन है बट पेस नहीं है, ठीक है ना। और पूरी टीम के पास अब देखो, हैदराबाद की टीम के पास किसी के कोई भी पेस वाला प्लेयर है ही नहीं, कोई भी बॉलर ऐसा जो 140 150 प्लस ऐसे कुछ डालता हो। लेकिन ये जो दो नए सितारे कल इनको मिले हैं, इनके आने से कल देखो अब राजस्थान अब तक की टॉप टीम है पूरे आईपीएल की। और भाई उसको इस तरीके से मारा है, उस तरीके से रगड़ा है कि मतलब ऐसा लग रहा था कि ये आईपीएल का कमाल है एक्चुअली यार, कि 10 टीमों में कौन सी टीम किस दिन किसका दिन है, वो कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज जो जावेद ने बोला कि भाई हैदराबाद के पास टीम में उनके एक्सपीरियंस वाकई में बहुत ज्यादा था, लेकिन स्पीड नहीं था। भाई मैं तो ऐसा मानूंगा कि स्पीड भी था, सब कुछ था, लेकिन देर कर दी। क्या देर कर दी? नहीं, अभी इतना ज्यादा मैचेस सबके हुए नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि देर कर दी। अगर यहाँ से भी ये चांस ले, लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इनके पास एक और प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो 150 की स्पीड फेंकता है, शिवम मावी। और शिवम मावी अभी बेंच पे बैठा हुआ है। और शिवम मावी सिर्फ बेंच पे बैठा हुआ है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है कि शिवम मावी जैसा पेसर, प्रफुल्ल हिंगे जैसा जबरदस्त शानदार युवा खिलाड़ी, साकिब हुसैन जैसा, मतलब यार साकिब हुसैन के टप्पो को देख के कल लग रहा था कि भाई मेहनत तो किया है, तपाया तो है बंदा अपने शरीर को, और उस तरीके से वो पेस भी निकल रहा था, वो रिदम भी निकल रही थी। बिल्कुल एकदम लाचार कर दिया राजस्थान रॉयल्स। जिस बल्लेबाज का बल्ला अच्छे अच्छे गेंदबाज नहीं पकड़ पाए, उनके शॉट्स को नहीं रोक पाए, वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं मैं, उसको पहली ही गेंद पर चलता किया भाई, और पहले ही ओवर में 3 विकेट लेना, मतलब क्या कमाल की रिदम है। अगर शिवम मावी आ जाए तो फिर तो भाई मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ, नो डाउट। एक जो इनके पास कमी आ रही है अभी पेस की, वो शिवम मावी के आते के साथ मैं कहता हूँ वो खत्म हो जाएगी। आप साकिब हुसैन की बात नहीं कर रहे। साकिब हुसैन का क्या है, उन्होंने लास्ट में जब वो सेकंड स्पेल में आए थे, आपने देखा होगा उनकी कटर्स कितनी बेहतरीन थी। बहुत अच्छे लेवल पे कटर्स भी आ रही थी और बहुत अच्छे टप्पे के साथ मिक्स भी आ रहा था, वेरिएशन। राजस्थान का सिर्फ एक ही बैट्समैन, मान लो आप जडेजा को छोड़ दो तो डोनावेन फेरेरा ही था एक जो अच्छी हिट लगा रहा था, लेकिन उस बिल्कुल वेल सेट बैट्समैन को अपनी स्लोअर गेंद पे बिल्कुल छका देना, किस तरह से एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया था उन्होंने। भाई राजस्थान के लिए एक कल का जो हार रहा है वो कहीं ना कहीं नींद से जगाने वाली बात रही है, क्योंकि अभी तक बहुत ही अच्छे रिदम में चल रही थी राजस्थान रॉयल्स और सबको ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स हमेशा से एक ऐसी टीम होती है जिसमें बहुत ऐसे स्टार चेहरे नहीं होते, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हर बार यार मतलब अच्छे ही होते हैं। और अब तो नए नए स्टार्स हर टीमों में आ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी इस टाइम पे बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चल पाया कल के मैच में, तो खैर एकदम से कह लीजिए कि कोलैप्स हो गया है। मैं बात करूंगा हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप के लिए। पहली बॉल पे आर्चर ने आउट किया अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा का खेलने का तरीका वही है कि उनको बॉल का टप्पा दिखता है, उसके बाद वो बैट को सीधे स्लॉक करने जाते हैं। तो खैर एक पहली बॉल पे ही विकेट मिल गया था। वहां से ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने बहुत ही अच्छा संभाला स्टार्टिंग में, और उसके बाद उसको फिनिशिंग टच दिया हेनरी क्लासन ने। तो कल के राजस्थान के अलावा हैदराबाद की अगर बात करें, क्या कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो कि आपको लगा कि ये यार गेम चेंजर है? ईशान किशन है, नो डाउट, उसमें कोई वो दो राय नहीं है आप। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जैसे अभिषेक शर्मा
कल 0 पे आउट हुआ। और दूसरी साइड से सूर्यवंशी, ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि आर्य पार वाला गेम है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो आप इनको कह ही नहीं सकते 0 पे आउट हो रहा है तो ये तो अपना गेम खेलेंगे। ठीक है ना। और प्लस दूसरी चीज जो है प्रॉब्लम वाली ये है कि जो ट्रेविस हेड है वो बिल्कुल भी टच में कल नजर ही नहीं है। जो पिछले मैच में ट्रेविस हेड का बल्ला चला बहुत ही था। ज्यादा फंस के खेले हैं। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इस पिच में थोड़ी बहुत फंस के आ रही थी। बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा मदद था और ऐसे हाँ। विकेट पे यार मतलब मैं तो कहूंगा कि ये ईशान किशन के जैसे खिलाड़ियों का जज्बा है कि जो 2 विकेट अर्ली गिर जाता है उसके बाद भी इस तरीके से अपने आप को अपने टीम को बना के रखा है यार। मतलब कि चौके छक्के रुक नहीं रहे हैं, रन रेट उनका रुक नहीं रहा है। जबकि अगर बॉलिंग लाइनअप की देखें बात करें तो बॉलिंग लाइनअप राजस्थान का बहुत ही अच्छा रहा है कल तो। जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और इवन मैं तो ये कहूंगा कि रवि बिश्नोई इस टाइम पे वैसे भी पर्पल कैप के रेस में चल रहे हैं, हालांकि विकेट उनको नहीं मिल पाया कल। लेकिन बाकी तो सारे बॉलर अगर आप देखिए तो यार क्या क्लास बॉलिंग चल रही है राजस्थान रॉयल्स की, इसी के दम पे तो जीत भी रहे हैं वो। जब बंदा फॉर्म में हो और बॉल बल्ले पे जबरदस्त आ रही हो तो फिर ये मायने नहीं रखता कि सामने बॉलर कौन है। और उसके बाद हेनरी क्लासन का भी बल्ला अच्छा चला, 26 पे 40 मारे हैं हेनरी क्लासन ने। नीतीश कुमार रेड्डी एक बार फिर से एक छोटा सा कैमियो, बहुत ही शानदार कैमियो रहा है भाई। 13 बॉल पे 28 रन और इस 28 रन में 4 छक्के आए हैं। सलील अरोड़ा को मौका मिला, सलील अरोड़ा को 13 गेंदें खेलने का भी मौका मिला और 24 रन आए, 2 चौके 2 छक्के आए। लेकिन यार 13 गेंद जो खेले हैं कल सलील अरोड़ा ने, और जिस तरीके से मैं सलील अरोड़ा को देख रहा था यार मतलब रणजी में या विजय हजारे में या सैयद मुश्ताक में, वो एग्रेशन, वो शॉट सिलेक्शन कल मुझे लगा नहीं कि यार मतलब इस अटैकिंग, इस माइंडसेट का बैट्समैन है। कल मुझे लग रहा था कि बहुत सारी बॉलें मारने वाली थी लेकिन उस पर बीट हो रहे थे स्पीड से, पेस से। देखो आप राजस्थान बॉलिंग को नो डाउट इग्नोर नहीं कर सकते, उनके बॉलर्स जो है वो इतने खराब नहीं है। भाई बॉलर्स को तो मैं कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा, किसी भी बॉलर को, खास करके जब से कल मैं स्पेल देखा हूँ प्रफुल्ल हिंगे का, कि कोई एक नया बंदा आता है और उसके बाद वो ऐसी टीम को उखाड़ फेंकता है जो टीम अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं था उसे। सलील अरोड़ा ने जो ज्यादातर बॉल खेली है ना वो जोफ्रा आर्चर की खेली है, और कल जोफ्रा आर्चर ये पीक पे था भाई, पीक पे था पहली बॉल से। प्राइम वाला जोफ्रा पहली बॉल पे जिसको भी विकेट मिल जाए यार, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी का विकेट मिल जाए तो पीक पे तो रहेगा ही भाई। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की बात कोई करने के लायक नहीं रही है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है कल। मतलब एक वही मैं बोल रहा हूँ कि नीचे जगाने वाली बात है कि ये अर्ली स्टेज पे राजस्थान रॉयल्स के साथ हो गया। अगर ये इमेजिन करिए कि कहीं किसी नॉकआउट मैच में होता, बहुत अच्छा खेलते हुए जा रही है टीम और नॉकआउट में एकदम से ऐसे गिर गए। मेरी कल प्रिंस से यही बात हो रही थी कि राजस्थान की टीम दिखने में बहुत स्ट्रांग और अच्छी लगती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी दिन ये ऊपर से टॉप ऑर्डर इनका नहीं चलता है, सूर्यवंशी या जायसवाल को जल्दी आउट हुआ तो इनके पास नीचे बैट्समैन नहीं है, नीचे फिनिशर इनके पास है ही नहीं। भाई कल के मैच में राजस्थान ने एक नए खिलाड़ी को आजमाया, लुआंडू प्रेटोरियस की बात हो रही है। तो जिस तरीके से प्रेटोरियस ने स्टार्ट किया यार, मतलब पहली ही बॉल विकेट भी गिर गए हैं और उसके बावजूद ऐसे बॉल जो अच्छे टप्पे से निकल रहा है। जरूरी है इस अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलना, बॉल आराम से उसको सिंगल लिया जा सकता था लेकिन सीधी हाथ में। देखो अगर आपने प्रिटोरियस को ऐसे T20 में खेलते हुए देखा होगा तो आप जानते हो ये जैसी आप इसको टांग पे बोल दोगे तो ये क्या करता है, वहां से फ्लिक मारने जाता है। बिल्कुल वही अगर अच्छा कनेक्ट हो जाती है तो वो सीधा चला जाएगा, मतलब वो गो टू शॉट है। हाँ वो उसका गो थ्रू शॉट है। अगर वहीं पे उसके अच्छी कनेक्ट हो गई तो 6 है। वो बात वही ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज समझने की भी जरूरत है, जब हमारे ऊपर से 2-3 विकेट इतने जल्दी गिर गए हैं तो आपको थोड़ा सा उसको कहते हैं मेरा कहने का वही मतलब है रोकने की भाई, जरूरत होती है। आप चेस करने गए हो, अर्ली विकेट पहली बॉल पे ही, दूसरी बॉल पे मिल गया है 1 विकेट और उसके बाद थोड़ा सा कहीं नहीं एक अच्छी बॉल निकल रही है, जरूरत है अगर वो अच्छा डाले। रियान पराग ने आपने देखा होगा, रियान पराग ने पूरा ओवर उसका डिफेंड करके खेला है। एग्जैक्टली। देखो वो रियान पराग वाली बात अलग है, वो बिल्कुल भी टच में नहीं है बंदा। प्रिटोरियस के केस में क्या हुआ है, वो बॉल उसकी गो थ्रू बॉल है, वो उस बॉल को 6 मारता है। आपने देखा होगा बोल्ट के ओवर में उसने 20 रन मारे थे सेम बॉल पे, फ्लिक से छक्के मारे थे। अब उसको लगा कि वो बॉल उसके मारने वाली है, वो मारने गया, बस वही अच्छी कनेक्ट नहीं हुई, थोड़ी स्लो बॉल थी, सीधा फील्डर में। चलिए ये लेखा जोखा रहा है कल के मैच का। कल के मैच में फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना खाता खोल लिया है, नंबर अच्छा आ गया है, पॉइंट्स टेबल पे भी ऊपर चल गई है और खाता हार का खुल गया है राजस्थान रॉयल्स का। दूसरी चीज बात करेंगे आज के अपकमिंग मैच की, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स की। मैच होना है 7:30 बजे। मैच कहाँ पे होना है? मैच होना है चेन्नई के
अपने होम ग्राउंड पे। चेन्नई पिछला मैच बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीती है, जीत के ट्रैक पे वापस आ गई है। अब बात हो रही है आज के इस मुकाबले की, जैसा कि पिछले मैच में संजू सैमसन का शतक भी आ चुका है, आयुष मात्रे अभी अच्छे टच में दिखे थे, ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं कप्तानी का प्रेशर है या चाहे जो हो, बैटिंग अच्छे टच में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आज का मैच बहुत ही मतलब कि कहना चाहिए कि करो मरो की स्थिति है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक जीत नहीं दर्ज कर पाई है। तो क्या आज कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई में झंडे गाड़ सकती है? बिल्कुल, मतलब आपका प्रेडिक्शन क्या है? बिल्कुल मैच को लेकर? उम्मीद है कि गाड़ेगी वो झंडे वहां पे, लेकिन जैसा हम केकेआर को देखते हैं, जैसा ऑन पेपर टीम दिखाई देती है, वैसा अपने आप को साबित नहीं कर पाई है अब तक, ठीक है ना। और इस टीम में सबसे बड़ी कमी मुझे अजिंक्य रहाणे ही लगते हैं। हालांकि अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म में भी है, बट वो उनका जो स्लॉट है ना, इन टीम के अकॉर्डिंग बनता ही नहीं। एक चीज और बहुत निकल के सामने आ रही है, अब तो बहुत क्लियर हो चुका है कि पिछले आईपीएल सीजन से लेकर के इस आईपीएल तक रिंकू सिंह, जो कि टीम की बैकबोन माने जाते हैं, फिलहाल एक नजरिए से देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स के वाइस कैप्टन भी है। अजिंक्य रहाणे जहां पे कप्तानी नहीं करते हैं तो मैच में कप्तानी भी करते हैं, लेकिन रिंकू सिंह का जो स्ट्राइक रेट है, जो एवरेज है, और जो खेल का तरीका है, जो रिदम है, सब कुछ नदारद है। बहुत ही बेसिक मतलब स्टाइल में खेल रहे हैं, बहुत ही कम स्कोर मार रहे हैं। तो क्या रिंकू सिंह के ऊपर भी तलवार लटकती दिख रही है? क्या चेंज हो सकते हैं, या कौन सा कॉम्बिनेशन आज बेहतर हो सकता है? चेंज तो नहीं होगा, लेकिन ये रिंकू के लिए बहुत सोचने वाली बात है, उसको खुद के लिए, ठीक है ना। अगर इसी तरह रहा तो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। भाई केकेआर के लिए कौन सा प्लेयर आज लगता है कि आज हो सकता है जैकपॉट प्लेयर? फिन एलन। हमेशा की तरह प्रिंस भाई का एक ही आंसर रहता है, फिन एलन। फिन एलन बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, हालांकि पिछला मैच में किस्मत ने साथ नहीं दिया, 6 था और कुशन पे लगा था, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। खैर कोई बात नहीं, फिन एलन का बल्ला जब भी चलता है तो आग उगलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केकेआर के पास एक समस्या सबसे बड़ी आ रही है, रोमन पॉवेल को एज अ बैट्समैन फिनिशर खिलाए, कैमरून ग्रीन को एज अ ऑलराउंडर खिलाए, सुनील नारायण को खिलाए, बहुत सारे उनके टीम में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है। ओपनर भी बहुत सारे हैं, देखो टीम का बैलेंस। मैं कह रहा हूँ कैमरून ग्रीन को आप बेंच पे बिठाओ, ओके, ओपनिंग कराओ आप फिन एलन और उनके जोड़ीदार न्यूजीलैंड वाले टिम सेफर्ड से, ये दोनों ओपनिंग पे आते हैं। फिर वन डाउन आते हैं आपके अजिंक्य रहाणे। मैं मानता हूँ वो उनको ज्यादा बेटर सूट करेगा, क्योंकि अच्छी खासी अगर मान लो ओपनिंग अच्छी चल जाती है तो आप अजिंक्य रहाणे की जगह और भी आपके पास हिटर है, उसको भेज सकते हो। और विकेट अगर जल्दी गिर जाता है तो अजिंक्य रहाणे शीट एंकर का रोल एक बहुत ही बखूबी के साथ निभा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बट कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता जिनके रहाणे ओपनर की जगह नीचे तो बिल्कुल ही नहीं चल पाए। यार देखो, अजिंक्य रहाणे का जो तरीका भी है, अगर आप पिछले बहुत सारे मैचेस उठा के देखिए, 10 15 20 25 मैचेस, तो अजिंक्य रहाणे का भी खेलने का तरीका जो रहा है वही लगभग पार्थिव पटेल का ही स्टाइल रहा है कि जो स्टार्टिंग के 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं उसमें बैटिंग करते हैं अच्छी, और उसके बाद के 1-2 ओवर, और उसके बाद 10 ओवर से पहले तक अजिंक्य रहाणे का काम हो लेता है भाई। तो और ना तो इतने बड़े बिग हिटर हैं, टाइमिंग पे ही भरोसा करके बंदा खेलता है, और रन भी अब तक बहुत ही अच्छे मारे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि रहाणे ने बहुत खराब कर दिया है। अंकुरिश रघुवंशी बहुत ही अच्छा क्लास में है, बहुत अच्छे टच में दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुला के टीम में भाई 4 हार आपके पास हो चुकी है, अभी तक आपने खाता नहीं खोला है, तो ये तो बड़ा मतलब एक सोचनीय विषय है ना कि इतनी अच्छी टीम लेने के बावजूद एक 4 में। कॉम्बिनेशन और बन सकता है, अगर आप अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग पे जाते हो तो वन डाउन पे आपके पास न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र भी मौजूद है। रचिन रविंद्र जैसा खिलाड़ी भाई केकेआर में नहीं खेल पा रहा है अभी, ये बताता है बात, ये चीज बताती है कि बेंच स्ट्रेंथ हर टीमों के पास कितनी स्ट्रांग है। लेकिन कंफ्यूजन वही है कि आखिर किसको खिलाएं किसको बिठाएं, क्योंकि 4 ही विदेशी खेलने हैं, बाहरी खेलने हैं, और उसके बाद बाकी इंडियंस खेलने हैं, तो वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ओपनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो भाई अंकुरिश रघुवंशी भी ऊपर का बैट्समैन है, रहाणे भी ऊपर का बैट्समैन है, सेफर्ड भी ऊपर का बैट्समैन है, फिन एलन को आप हटा नहीं सकते। तो दिक्कत वहीं से आ जा रही है कि अगर आप बैलेंस अगर देखा जाए, अगर अच्छा चलिए केकेआर तो ये बैलेंस है, इसके अलावा संजू सैमसन की जो टीम है, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स, क्या इस टीम का बैलेंस आपको सही लग रहा है? जेमी ऑर्टन ने बहुत अच्छा बॉल किया था पिछले मैच में, और जेमी ऑर्टन बैटिंग से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब जेमी ऑर्टन, टिवाल्ड ब्रेविस, नूर अहमद, अकील हुसैन भी पिछले मैच में खेले थे, अगर आपको याद हो तो आज के मैच में क्या देखते भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स विकेट जो है स्पिनर्स हमेशा रहा है, हालांकि रन पड़ने लगे हैं चेन्नई पे। आज का मैच क्या प्रेडिक्शन है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, और मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है कुल मिला जुला? देखो चेन्नई की टीम में मेरे को नहीं लगता कि वो कोई चेंज करेंगे। ओके,
एक लास्ट मैच वो जीत गए हैं, फर्स्ट मैच था वो उनका जीत का, तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो विनिंग टीम के साथ अब कोई छेड़छाड़ करने वाले हैं। चेंज करना भी नहीं चाहिए। और अगर मैं मानता हूँ अगर चेन्नई फर्स्ट खेलेगी तो चेन्नई ये वाला मैच भी जीत रही है। मतलब फर्स्ट खेलेगी, मतलब बैटिंग करेगी तो। अगर फर्स्ट बैटिंग चेन्नई की होगी तो चेन्नई ये मैच जीत जाएगी। ओके, मेरे को आज मैच चेज होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैच टोटली डिफेंड है। अच्छा, मतलब जो फर्स्ट बैटिंग करेगा आपके हिसाब से वो आज मैच जीत सकता है। प्रेशर वाली सिचुएशन में दोनों ही टीमें हैं, तो प्रेशर ले डूबेगा ऐसा मानना है। केकेआर का हमने बता दिया लाइनअप, एक बार फिर से चेन्नई के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या एम एस धोनी आज का मैच लग रहा है 11 में या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, नहीं। या रेस्ट वाले ही सीन पे रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। डेवाल ब्रेविस के लिए पिछला मैच अच्छा नहीं गया था, इस मैच के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं सीएसके को, और लग रहा है उन लोगों को। डिवॉल्ट ब्रेविस की तो बैटिंग ही नहीं आई थी, उनको मौका ही नहीं मिला खेलने का। डेवाल ब्रेविस इस मैच में अगर 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 मौका मिलता है तो, क्योंकि सीएसके का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो तुरूप का इक्का मानते हैं भाई सीएसके वाले। बिल्कुल नो डाउट, आपने लास्ट सीजन के 7-8 मैच जो बचे थे उसमें आपने डिवॉल्ट ब्रेविस को टीम में लेके आए थे, और उन्होंने उसको बिल्कुल अपनी खरी खसोटी पे उतरे थे। वो उन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात की हुई थी लास्ट मैच में भी। ओके, फाइनल जो हमारा हमेशा हम मैच के वीडियो में करते रहते हैं, जो भी मैच होता है उसमें प्रेडिक्शन ले लेते हैं एक बार फिर से। जावेद भाई, सीएसके या केकेआर, और क्यों? ठीक है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आज केकेआर का खाता खुल जाएगा, क्योंकि सीएसके बेशक जीती है, बहुत अच्छा मैच जीती है पिछला मैच, लेकिन अभी उस रिदम में दिखी नहीं है, तो इस वजह से मैं केकेआर के लिए जाता हूँ। भाई सीएसके हमेशा के जैसे ही आज का भी हमारा रहा है ये रिजल्ट, मैच के बाद इस पे भी बात की जाएगी। जावेद और मेरा मानना है कि केकेआर पहला खाता खोलने जा रही है, प्रिंस भाई मानते हैं कि सीएसके मैच जीतेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने इस वीडियो को देखा, पसंद आया, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसा लगा, और देखते रहिए डक एंड ड्राइव।